नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स इन एफएमसीजी बिजनेस। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एफएमसीजी सेल्स मतलब एक चैनल के थ्रू जाता है, जैसे कि कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, एक फ्लो वो चैनल के थ्रू जाता है। बट ऐसा नहीं है, एफएमसीजी बिजनेस में भी डायरेक्ट सेल्स होते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस कि किस तरीके से होते हैं डायरेक्ट सेल्स एंड ऑल्सो व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डायरेक्ट सेल्स इन एफएमसीजी बिजनेस। एंड नंबर 3 आई विल ऑल्सो डिस्कस द डायरेक्ट सेलिंग साइकिल, क्या होता है। ऑल दिस 3 थिंग्स, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले टाइप का जो डायरेक्ट सेल्स होता है दैट इज फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। अभी आप देख रहे हो कि D2C, बहुत सारे स्टार्टअप्स D2C प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं। ऑनलाइन धीरे धीरे बढ़ रहा है, नाउ इट इज़ 5 to 6% ऑफ द एफएमसीजी टोटल एफएमसीजी सेल्स। अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, मेट्रोज में थोड़ा ये ज़्यादा ही होगा। So this is one kind of direct sales which is online, which is also called the direct to consumer or different online platforms. Number 2 is where the company directly sells to different institutions like the railways, airports and airlines, hotels, entertainments. तो अगर कंपनी इज मिड साइज कंपनी, वहीं पे लोकली वहाँ पे उनका वेयर हाउस है, तो वो डायरेक्टली भी इनको सप्लाई कर सकते हैं। बट लार्जर कंपनीज व्हाट दे डू, दे विल यूज सम डिस्ट्रीब्यूटर्स who are called the institutional distributors, जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन को ही सप्लाई करते हैं, बाहर नहीं सप्लाई करते हैं। नाउ द इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनका जो है क्रेडिट देने का कैपेबिलिटी ज़्यादा रहता है, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस माइट पे इन 60 days, 90 days और आई डोंट नो मे बी मोर। तो द डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी एबल टू सर्वाइव एंड टू गिव, should be able to give that kind of credit, long credit terms to the institutions. Number 2, distributor का भी लाइजनिंग अच्छा होना चाहिए इन एजेंसीज के साथ, so that the smooth operations happen. To help, the company salesperson is also there who goes and liaisons with all these bigger institutions, gets the order, gets to a distributor and the stock flows through the distributor. So this is about the institutional part. Now there are 3 influencing factors in FMCG direct sales. Number 1 is the rate. ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, दे विल ऑलवेज इशू अ टेंडर, और टेंडर में जो लोएस्ट कोट करेगा उन्हीं को वो देते हैं। ऑफ कोर्स उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होना चाहिए जो वो मांग रहे हैं। तो रेट हमेशा कम से कम रखना है। देन रिलेशनशिप, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 3 सर्विस, आपके सर्विस में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उनको जब जो जितना क्वांटिटी में जो चाहिए उनको टाइमली वहाँ पे वो मिल जाना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, उनको सुनना पड़ेगा, तो फिर वो आपको भी बख्शेंगे नहीं। तो इन दैट सेंस you have to be very particular about good service. Finally, what is the direct selling cycle? ये इसका साइकिल क्या होता है? First is identify the key influencer. कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर who is the key influencer? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। Identify the decision maker. कौन डिसीजन ले रहा है? Now see, in a hotel, the chef may be the influencer who will taste your product. Probably आप मसाला बेचने जा रहे हो तो मसाला वो टेस्ट करके बोलेगा कि रखना है कि नहीं रखना। पर डिसीजन मेकर कौन है? द परचेज ऑफिसर। परचेज ऑफिसर देखेगा कि भाई ये 4 कंपनी है, इसमें से मुझे इसका सबसे सस्ता मिल रहा है और इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो इसका रखना। तो हु इज़ द डिसीजन मेकर? देन यू हैव टू मीट द इन्फ्लुएंसर एज वेल एज द डिसीजन मेकर, प्रेजेंट टू देम कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या इसका फीचर्स, बेनिफिट्स एंड ऑल दिस। देन अगर उनको पसंद आ गया प्रोडक्ट, देन कम्स रेट नेगोशिएशन। वो लोग रेट मांगेंगे आपसे, आप रेट दोगे, दे विल नेगोशिएट एंड देन द फाइनलाइजेशन हैपेंस ऑन सर्टेन एग्रीड रेट। नेगोशिएशन के ऊपर मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है रिगार्डिंग नेगोशिएशन, उसको आप देख सकते हो, नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड देन फाइनली सर्विस। सर्विस आपका
वो देखेंगे, आप सर्विस उनको दोगे, वो देखेंगे, एंड देन अगेन this particular cycle follows. So if you are able to understand this very well, the dynamics, definitely you will do good while doing direct sales in FMCG. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.